नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल आईसीएस की संडे समरी सीरीज़ में। इसमें आज हम पढ़ेंगे, जैसा आप देख पा रहे हैं, बौद्ध एवं जैन धर्म। और बिल्कुल ही जैसा कि ज़रूरत है आज कि हमें कंपटीशन से पहले बहुत ही जल्दी रिवीजन करना होता है, तो समय बर्बाद नहीं करेंगे, जल्दी करते हैं। और मैंने आपके लिए इसमें प्रयास किया है महत्वपूर्ण प्रश्नों को छांट करके और आप तक पहुंचाने का। तो देखिए, आगे बढ़ते हैं, इसमें शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम। तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम, इनका बचपन का नाम क्या था? इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। अतिरिक्त प्रश्न सारे हटा दिए हैं, जो महत्वपूर्ण हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से सिर्फ वही प्रश्न रखे हैं आपके लिए। अब इनके जो बुद्ध के जीवन से जुड़े 4 पशु हैं महत्वपूर्ण। सबसे पहला हाथी। हाथी इनके जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है कि बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक। सबसे बिल्कुल समेरी रूप में, एकदम वास्तव में, सांड यौवन का प्रतीक। इसके बाद तीसरा पशु था इनके जीवन में घोड़ा, ग्रह त्याग का प्रतीक। इनके जीवन में जो घटनाएं हुई थी वो इन के मतलब दर्शन होने या फिर दिखने से हुई थी। और फिर आता है शेर, समृद्धि का प्रतीक। इस तरह से ये इनके जीवन से संबंधित 4 पशु हो गए। अब देखते हैं हम कि बुद्ध के जीवन में बैसाख पूर्णिमा के दिन, इनके जीवन में बैसाख पूर्णिमा का क्या महत्व है। बैसाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस तरह से बिल्कुल शॉर्ट रूप में आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। अब इनके जो संगीति हुई थी, यानी कि बौद्ध काल के बाद जो इनके मुख्य रूप से जो संगीति हुई थी, कौन से शासक के समय में हुई थी। सबसे पहले आते प्रथम संगीति, यानी काफ़ी बड़े आयोजन। प्रथम संगीति हुई थी इनकी कनिष्क के समय में। जो शासक थे। और द्वितीय संगीति हुई थी इनकी कालाशोक के समय में। सॉरी, थोड़ा सा इसी तरह से हम बात करें तृतीय संगीति। तो तृतीय संगीति का आयोजन किया था इनने अशोक के समय में, और फिर अंतिम हुआ था इनका अजातशत्रु। सम्राट अशोक का नाम तो आपने सुना ही होगा कलिंग विजय वाले अध्याय में। और चतुर्थ संगीति, इसका आयोजन हुआ था एक अजातशत्रु। ये सभी
शासक थे जिन्होंने इन संगीतियों का आयोजन करवाया था। अब इसमें हम देखते हैं कि बाद में जो इनके मुख्य नाम आते हैं, कभी कभी पूछा जा सकता है चारण या चन्ना कौन था। चारण या चन्ना इनके सारथी का नाम था, जो इनका रथ चलाता था, क्योंकि राजपुत्र थे। इसी तरह से फिर हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म की गीता कहा जाता है धम्मपद को। इनका जो साहित्य है धम्मपद, उसे इनके गीता कहा जाता है। इस तरह से बिल्कुल ही शॉर्ट में लेकर चल रहे हैं। तो बौद्ध धर्म में सबसे पहले महिलाएं कहाँ पर आई थीं? बौद्ध धर्म में महिलाएं शामिल होने लगी थीं, तो वो कहाँ से शामिल होने लगी थीं? तो इसमें सबसे पहले बौद्ध धर्म में महिलाएं प्रवेश कर सकी, वो था आम्र वाटिका स्थान था। आम्र वाटिका स्थान पर सबसे पहले महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि बुद्ध के जीवन की कुछ घटनाएं, जिसमें सबसे पहला आता है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण इस घटना का संबंध क्या था? इनके जीवन में महाभिनिष्क्रमण का मतलब था गृह त्याग की घटना, यानी गृह त्याग जब किया था इन्होंने, तो वो महाभिनिष्क्रमण की घटना कहलाई थी। संबोधि दूसरा है, यानी ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति बिल्कुल संक्षेप में चल रहे हैं, कम समय में अधिक हम इकट्ठा कर सकें या अपने लिए कुछ बटोर सकें। अब है धर्म चक्र परिवर्तन। इस घटना का संबंध है धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया था उपदेश देने की घटना, या उपदेश देना या धर्म प्रचार कह सकते हैं। इसके बाद में इसमें इनके एक महापरिनिर्वाण, ये महत्वपूर्ण है। इनके जीवन की अंतिम घटना कह सकते हैं, यानी कि मृत्यु। तो आप एक बार चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब देखते हैं हम मुख्य तीर्थंकर और उनके चिन्ह यानी संकेत क्या हैं। तो सबसे पहले थे ऋषभदेव। ये तीर्थंकर थे और इनका जो चिन्ह था वो था सांड। फिर आते हैं हमारे अजीतनाथ जो हाथी, जिनका संकेत अजीतनाथ, यानी इनका जो संकेत या फिर हम कह सकते हैं इनका जो प्रतीक था वो था हाथी। फिर है हमारे मुख्य पार्श्वनाथ, जिनका है सर्प। पार्श्वनाथ या सर्प। फिर आते हैं हमारे महावीर स्वामी, महावीर स्वामी का संकेत है शेर या सिंह। ये हो गए हमारे तीर्थंकर और उनके संकेत। अब इसमें हम देखते हैं कि जैन धर्म में के जो
अनुसार त्रिरत्न हैं, वो त्रिरत्न कौन से हैं? जैन धर्म के त्रिरत्न, उन्होंने जो त्रिरत्न यानी कि जो ज्ञान के मुख्य 3 बातें बताई थी, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। फिर हम इसमें देखते हैं आगे कि हमारे मुख्य जो हम इनका थोड़ा सा एक मिलान करते हैं कि इनकी जन्मस्थली महावीर, भगवान महावीर के बारे में। तो महावीर स्वामी की जन्मस्थली लिख देता हूँ। जैन धर्म के मुख्य रहे हैं तो इनके बारे में आता है, और अपने राजस्थान में इनके 3 स्थल हैं। सबसे पहले आता है इनकी जन्मस्थली, वो थी कुंडग्राम। फिर इनके मुख्य जो है स्थान, इनके निर्वाण स्थली पावापुरी। फिर आता है तीसरा इनमें विशेष, कैवल्य प्राप्ति का जो इनका स्थान था, इनको कैवल्य की या ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वह स्थान था जंभी ग्राम। तो थोड़ा सा रफ्तार के साथ। और इनकी जो प्रथम जैन संगीति हुई थी वो हुई थी पाटलिपुत्र में। महत्वपूर्ण स्थान है, इनके मिलान का भी आ सकता है कि इन चारों स्थानों को मिलान करिए, इस तरह से भी प्रश्न बनता है। अब स्थान के बाद इसमें देखते हैं हम कि महावीर जी और उनके अनुयायियों की लोकप्रिय भाषा, यानी ब्रैकेट में जैन लिख लेते हैं हम, जिससे ध्यान रहे। लोकप्रिय भाषा इनकी थी अर्धमागधी, यानी मगध भाषा का मेल उसमें देखने को मिलता है। फिर इनकी महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जो सबसे पहले प्रधान बने थे, जैनियों के प्रथम प्रधान बने थे, महावीर स्वामी के बाद, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद वो बने थे सुधर्मन। फिर इनके जो शरीर का अंत किया जाता है, काया क्लेश जिसको बोला जाता है, उसे कहा जाता है जैन साहित्य में सल्लेखना, यानी काया क्लेश या जीवन की समाप्ति, जिसे कहा जाता है सल्लेखना, सल्लेखना। इस तरह से कुछ ये महत्वपूर्ण शब्द हैं जिनकी पुनरावृत्ति हो सकती है। फिर इसमें हम देखते हैं कि 4 स्थल जहाँ बौद्ध संगीतियों का सही कालानुक्रम, या फिर उसमें कह सकते हैं जैसे सबसे पहले कहाँ हुई थी बौद्ध संगीति, प्रथम पहली बौद्ध संगीति हुई थी राजगृह में।
दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी, तो इनको आप थोड़ा सा ये याद में रह जाएंगे। दूसरी हुई थी वैशाली। और किसी भी चीज़ का हम दोहरान कर लेते हैं समय पर तो याद रहती ही है। तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में। और चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कुंडलवन में। थोड़ा सा कुछ प्रश्न आगे पीछे हो गए, तो दोनों ही हम पढ़ रहे हैं इसमें, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। अब इसमें हम देखते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु में। इसी तरह से फिर इसमें बौद्ध धर्म के एक मुख्य बात आती है कि इनका जो संप्रदाय है उनका विश्वास क्या है। बौद्ध धर्म का हीनयान संप्रदाय। तो हीनयान संप्रदाय की मान्यता क्या है? तो हीनयान संप्रदाय क्या कहता है कि गौतम बुद्ध अवतार नहीं थे, महामानव थे। इनको वो अवतार नहीं मानता है, अवतार नहीं थे, महामानव थे। इस तरह से ये कुछ विशेष प्रश्न हैं। फिर आता है इसमें हमारे के प्राचीन समय में बिहार को किस नाम से जाना जाता था? तो हम इसमें बिहार का प्राचीन नाम मगध। महाभारत में भी कई बार उल्लेख आया है मगध नरेश जरासंध का, जिसका श्री कृष्ण ने भीम के हाथों वध करवाया था। फिर इसमें हम देखते हैं कि प्रथम बौद्ध संगीति, जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी, वो उस दौरान शासक कौन थे? तो वो थे अजातशत्रु। तो ऐसी कुछ बातें होती हैं जो दोहरान होता रहता है, तो इनको हम देखते हैं आगे। और इसमें मुख्य प्रश्न कौन कौन से हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि इनके बौद्ध धर्म के अंत का कारण क्या था। तो मठों में जो भ्रष्टाचार और अनैतिकता उत्पन्न हो गई थी, उसके कारण बौद्ध धर्म काफ़ी कम रह गया था प्रचलन में। फिर आता है कि अजंता की चित्रकला का संबंध भी बौद्ध धर्म से था। अजंता की जो गुफाएं हैं, उनमें जो चित्रकला है, अजंता की चित्रकला, वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब ये कुछ संक्षिप्त रूप में प्रश्न हैं, काफ़ी अच्छे हैं। अब हम देखते हैं कि बौद्ध साहित्य में पिटक कितने हैं। बौद्ध साहित्य में पिटक हैं 3। इसी तरह से फिर इसमें एक मुख्य बात निकल कर के आती है कि बौद्ध संघ जीवन के नियमों का संग्रह, बौद्ध नियम, बौद्ध नियम किस में संग्रहित हैं? तो बौद्ध नियम है विनय पिटक में। कौन से में? विनय पिटक में संग्रहित हैं। बस सब पूरा होने ही वाला है। अब देखते हैं हम कि द्वितीय बौद्ध संगीति के समय कालाशोक थे
और बौद्ध धर्म की आलोचना और वैदिक परंपरा के समर्थन करने वाले विख्यात कौन से थे? मतलब सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म के आलोचक थे कुमारिल, यानी आलोचक, बौद्ध धर्म के आलोचक कह सकते हैं कुमारिल। क्योंकि ये बात तो हम जानते ही हैं कि किसी भी घटना में या किसी भी विचारधारा में समर्थक भी होते हैं और उसके विरोधी भी होते हैं। तो इसके सबसे ज़्यादा विरोधी थे कुमारिल, जिन्होंने के बौद्ध धर्म के बजाय वैदिक धर्म को महत्वपूर्ण माना था। तो ये एक परीक्षा के स्तर पर प्रश्न इस तरह का हो सकता है। अब आता है कि इनके मुख्य रूप से जो बौद्ध साहित्य में मिलिंद पन्हों प्रश्नोत्तरी मिलती है, तो उसमें प्रमुख चरित्र कौन कौन से थे? नागसेन और मिनेंडर। नागसेन और मिनेंडर। अब कहीं कहीं पर मिनेंडर भी है, तो ये किस में थे चरित्र? ये थे हमारे ये दो चरित्र थे मिलिंद पन्हों में। जो इनकी प्रश्नोत्तरी है, मिलिंद पन्हों क्या है? प्रश्नोत्तरी है। इसके दो मुख्य ये थे। अब इसी तरह से आपने अभी कुछ अपनी स्कूली पुस्तकों में भी देखा होगा, बूझो और पहेली दो पात्र हैं जो एक दूसरे से कह सकते हैं सवाल जवाब के द्वारा पाठ को आगे बढ़ाते हैं। उसी तरह से इसमें प्रश्नोत्तरी के लिए ये नागसेन और मिनेंडर, इनमें मिनेंडर भी मिलता है और मिनेंडर भी नाम कहीं कहीं पर मिल जाता है। तो उसमें ज़्यादा ऐसा नहीं है कि हम कुछ अलग पढ़ बैठे, इसमें वो है नहीं। अब अंतिम प्रश्न है इसमें कि बौद्ध धर्म में ऐसी कौन सी विशेषता थी जो जैन धर्म से अलग करती थी? तो इनमें अत्यधिक सुख और आत्मनिग्रह। अत्यधिक सुख और आत्मनिग्रह का दोनों का तिरस्कार करना, ये इसमें मुख्य विशेषताएं थीं। तो चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद, और इसी तरह की समरी के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको समय पर ये वीडियो प्राप्त हो सके।